नमस्कार दोस्तों, एक्सेलेंट 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के मैथमेटिक्स चैप्टर हमारा 12 चल रहा है। जैसा कि आप सब जानते भी हैं कि इस चैप्टर के 12 के सी के प्रश्नों को किया जा रहा है। इसमें हम प्रश्न नंबर 6 तक के प्रश्नों को कर दिए हैं मित्र। तो चलिए आज हम बात करने वाले प्रश्न नंबर 7 को लेकर के। जैसा कि प्रश्न नंबर 7 आप देख पा रहे हैं स्क्रीन बोर्ड पर दिखाया जा रहा है, और इसमें जो फिगर है, इस फिगर में ये कहा जा रहा है कि हमें इसके वृत्ताकार जो मेजपोश बताया जा रहा है, उस वृत्ताकार मेजपोश के अंदर एक समबाहु त्रिभुज बनाया जा रहा है, आप देख सकते हैं। और हमें इस समबाहु त्रिभुज में से जो डिजाइन कुछ बनाया जा रहा है, समबाहु त्रिभुज के ऊपर जो एक हमें डिजाइन बनाया जा रहा है, उस डिजाइन का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए मित्र, हम बात करते हैं इस डिजाइन के क्षेत्रफल को कैसे ज्ञात करते हैं। परंतु उसके पहले मैं फिगर जो दिया जा रहा आप देख पा रहे हैं, लेकिन प्रश्न को मैं एक बार पढ़ देता हूं। तो प्रश्न में कुछ इस प्रकार से दिया जा रहा है कि एक वृत्ताकार मेजपोश जिसकी त्रिज्या जो है वो 32 सेंटीमीटर है, और कहा जा रहा है इसके बीच में एक समबाहु त्रिभुज एबीसी लगाया जा रहा है या छोड़ा जा रहा है। इसके बाद हमें डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए डिजाइन के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मित्र हमें करना क्या होगा, तो सबसे पहले हम करते क्या, यहाँ पर इसकी फिगर को बना लेते हैं। तो इस फिगर को रफ करने के बाद ये आप फिगर देखिएगा, ये रहा आपका एक वृत्ताकार आकृति बना। इस वृत्ताकार आकृति के अंदर एक बताया जा रहा क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तो ये देख सकते हैं कि आपका समबाहु त्रिभुज रहा। यहाँ शीर्ष ए बी व सी दर्शाया जा रहा है। इसके बाद कहा जा रहा है इस वृत्ताकार मेजपोश जो है, इसकी जो त्रिज्या होगी या वृत्त की जो त्रिज्या है वो 32 सेंटीमीटर दिया जा रहा। मान लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज के ही बीच में यहाँ इस वृत्त का क्या होगा, केंद्र होगा। और आप देख सकते कुछ ऐसे डिजाइन ही बनाया हुआ है। तो डिजाइन को आप बढ़िया ढंग से बना सकते हैं। तो डिजाइन के हमें क्षेत्रफल को ज्ञात करना भैया। तो चलिए डिजाइन के क्षेत्रफल को हम ज्ञात करेंगे, पहले डिजाइन तो बना लें। हाँ, डिजाइन ये रहा आपका, तो पूरा भी डिजाइन नहीं हुआ है। तो डिजाइन को इस प्रकार से बना लेते हैं मित्र। ये रहा आपका डिजाइन, और छोटे छोटे बिंदु इस प्रकार से दिखाए जा रहे हैं। इनका जो डेकोरेशन किया जा रहा बड़ा अच्छा लग रहा है। तो इनके डेकोरेशन को हम भी कर देते हैं भैया। इनका डेकोरेशन कुछ इस प्रकार से दिया जा रहा है। तो ये डेकोरेशन में हमें करने के बाद कहा यह जा रहा कि हमें जो डिजाइन दी जा रही है, इस डिजाइन के क्षेत्रफल को हमें फाइंड करनी है। और यदि देखा जाए वृत्ताकार जो हमें आकृति बनाई जाए, इसकी त्रिज्या दी जा रही, तो आप समझ सकते हैं ये केंद्र रहा, केंद्र को ओ से डिनोट किया जा रहा है। यहाँ केंद्र से लेकर ये आपकी परिध हुई बिंदु बी तक लेते हैं तो ये त्रिज्या बनेगा। और देख सकते ये भी त्रिज्या बनेगा। और यहाँ शीर्ष ए से लिया जाए तो ये भी क्या बनेगा, त्रिज्या ही बनेगा। अब यहाँ देख सकते हैं मित्र, यदि ये त्रिज्या बन जा रहा है या बनाया जा रहा है, इसके बाद देखिएगा हमें कुछ इसमें रचना करनी होगी। लेकिन रचना करने से पहले मैं ये आपको दिखाना चाहूंगा कि प्रश्न में क्या दिया जा रहा है और क्या हमें ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न में दिखाते हैं कि क्या दिया जा रहा है। तो दिया क्या है, उस ऑप्शन को हम लोग यहाँ कैसे भरते हैं। तो दिया यह जा रहा कि एक वृत्ताकार मेजपोश है। तो लिखेंगे वृत्ताकार मेजपोश दिया जा रहा है। और मेजपोश की जो त्रिज्या है, वृत्ताकार मेजपोश की जो त्रिज्या है वो दी जा रही है। आप दिखा सकते हैं आर की वैल्यू दिखा दीजिए कि त्रिज्या को आर से डिनोट किया जाता है। वो दिया जा रहा 32 सेंटीमीटर। और यहाँ देख सकते हैं कि एक त्रिभुज दिया जा रहा है एबीसी, एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तो हमें समबाहु त्रिभुज दिया जा रहा है, त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। अगर समबाहु त्रिभुज है तो कोण ए व कोण बी व कोण सी कह सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक कोण की बात किया जाए तो 60 बनता है, 60 अंश का कोण बनता है। तो कोण ए व कोण बी कोण सी का मान कितना होगा, 60 अंश के बराबर होगा। अब यहाँ जो वृत्त का केंद्र ओ माना गया, मैंने देखा कि चलिए इस प्रकार से बना। डिजाइन के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए मित्र करना क्या होगा, यदि हम कुछ ऐसी प्रक्रिया कर लें कि यदि इस वृत्ताकार आकृति में से इस समबाहु त्रिभुज को अगर मैं क्या कर दूं मित्र, इस समबाहु त्रिभुज को क्या कर दूं, तो माइनस कर देता हूं, तो हमें डिजाइन के क्षेत्रफल केवल मिलेंगे। यानी वृत्त के अंदर क्या है, तो समबाहु त्रिभुज है और डिजाइन है। समबाहु त्रिभुज को निकालिए, डिजाइन बचेगा, डिजाइन का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो चलिए डिजाइन का क्षेत्रफल के लिए मैंने कहा पहले वृत्त के क्षेत्रफल में से, तो वृत्त का क्षेत्रफल तो आसानी पूर्वक से ज्ञात किया जा सकता है क्योंकि वृत्त की जो त्रिज्या है वो 32 सेंटीमीटर दी जा रही है। लेकिन जब हम इस समबाहु त्रिभुज की भुजा का मान पता रहेगा तभी तो आप क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। जब क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तभी तो वृत्त के क्षेत्रफल में से माइनस करेंगे। जी मित्र, तो सबसे पहले करेंगे क्या, यहाँ पर हम कुछ रचना करते हैं क्या, कि वृत्त के केंद्र से क्या करेंगे, इस भुजा बीसी पर लंब समद्विभाजक, और लंब समद्विभाजक करते हो ये होता है
कि जिस भुजा पर लंब डाली जाती है या जिस भुजा पर लंब समद्विभाजक होता है उस बिंदु, यहाँ पर बिंदु मान लीजिए क्या मानते हैं, डी मानते हैं, वहां पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा और उसके अलावा क्या होगा देख सकते हैं, ये भुजा जो होगा इस भुजा के बराबर। तो मैं यहाँ रचना में लिख सकता हूं क्या कि मैंने रचना अलग से क्या किया, तो रचना मित्र यही किया गया कि यहाँ ओडी जो भुजा है वो लंब डाला गया किस पर, तो आप देख सकते हैं किस पर, आप देख सकते हैं बीसी पर लंब डाला गया। वो आप दिखा सकते हैं यहाँ जो बीडी भुजा होगा, जो बीडी भुजा है वो किसके बराबर है, सीडी के बराबर है। यहाँ देख सकते मैंने कहा लंब समद्विभाजक, लंब का मतलब 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, समद्विभाजक मतलब समान दो बराबर भागों में विभाजित हो जा रहा है। बिंदु डी जो है इस भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित कर दे रहा है। तो चलिए अब करते क्या है मित्र, अब थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात आ गई है। देखिए करें क्या कि यदि मैं इन त्रिभुजों के द्वारा यदि BD का मान ज्ञात कर लूं व CD का मान ज्ञात कर लूं, इन दोनों को जोड़ देता हूं तो BC मिलेगा, और जैसे ही BC भुजा का मान मिल जाएगा तो BC भुजा क्या है, ये समबाहु त्रिभुज की भुजा है। और समबाहु त्रिभुज की अगर एक भुजा का मान पता चल गया तो आप समझ सकते सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो चलिए यहां पर करते क्या है, अर्थात एक चीज और है, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या है, समरूप भी है सर्वांक्षम भी है। अगर एक ही हम त्रिभुज के देखा जाए यहाँ BD का मान निकाल लिया जाए, उसी का 2 गुना कर दिया जाएगा तो BC का मान मिल जाएगा जी। तो चलिए वही करते हैं, यहां पर मिलेगा क्या आप देख सकते हैं, ये जो त्रिज्या है वो दी जा रही 32 सेंटीमीटर, और ये भुजा आपको नहीं पता है, ध्यान दीजिएगा, ये भुजा आपको नहीं पता है मित्र। एक चीज और समझते हैं, आप लोगों ने देखा कि अगर ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये समबाहु त्रिभुज के 60 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, तो यहाँ केंद्र की बात करें तो कितना बनेगा, आप समझ सकते हैं कि आपने कक्षा 9वीं क्लास में प्रमेय पढ़ा था क्या, वृत्त में पढ़ा था क्या, किसी वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिध पर बने कोण का दुगना होता है। तो ये अगर 60, ये कितना मिलेगा 120, और ये लंब समद्विभाजक है, कोण भी आपका क्या होगा यहाँ पर समान दो बराबर विभाजित हो जाएगा, ये 60 मिलेगा और ये भी क्या मिलेगा 60 मिलेगा। और देख सकते हो ये समकोणी है तो ये 90 में 60 मिला, तो 90 के सामने क्या बना, ये भुजा आपका कोण, और ये एक्यूट एंगल अर्थात न्यून कोण है। तो चलिए देखते हैं क्या, तब त्रिभुज, कौन से त्रिभुज, BOD में, त्रिभुज BOD में देख सकते हैं कोण आपका जो D है वो क्या है, समकोण अर्थात 90 डिग्री बनाया जा रहा है। तो जैसा कि आपने हाइट एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि जैसे देख सकते हो यहाँ 32 सेंटीमीटर कण का मान दिया जा रहा है, और हमें आधार की आवश्यकता है कि लंब देखिए एक्यूट एंगल के सामने वाला, एक्यूट एंगल जो होता है न्यून कोण की सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो ये लंब रहा और ये कण, अगर मैं इनको लेता हूं तो ये चीज पता है हमें, और इस चीज की हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ लेते क्या है, देखिए एक्यूट एंगल रहा है, न्यून कोण के सामने वाली भुजा ये बनागा, BD आपका लंब होगा, और एक कण, तो लंब बटा कण किसका सूत्र होता है, मैं लिख सकता हूं क्या यहाँ पर BD बटा BO, तो BD बटा आपका BO जो होगा वो सूत्र बन जाएगा साइन, क्योंकि BD अपॉन BO जो होगा, मैंने कहा लंब बटे कण, तो साइन का बनता है साइन थीटा, और न्यून कोण कितना है 60 अंश है, तो साइन 60 अंश का मान √3/2 मिलेगा, बराबर कर लीजिए। और देखते हैं DO जो है वो DO किसका मान है, तो DO का मान हमें पता नहीं है, तो DO कर लीजिए, और बटे BO, और BO का मान कितना है 32 कर लेंगे, यहाँ विभाजित कर दीजिए 16 दूना 32, और BD यहाँ 1 बचा, BD गुणा 1 में करेंगे BD बराबर इनका इनके साथ करेंगे तो 16 करने में 3 सेंटीमीटर मिला। और मैंने कहा ना यदि आपको BD का मान मिल गया तो BC का मान ज्ञात करना तो आसान है। यहां से देखिए BC का मान कैसे निकालेंगे, क्योंकि जो BC भुजा है वो आपके BD प्लस आपके CD के बराबर है, और मैंने कहा ये भुजा जब इस भुजा के बराबर है तो BD के स्थान पर BD लिखेंगे, प्लस CD के स्थान पर भी क्या लिख सकते हो BD, और BD क्या मिलेगा 2BD मिल जाएगा। जब 2BD मिलेगा तो यहाँ BC बराबर 2BD लिख सकते हो, तो BC बराबर 2 × BD का मान क्या है 16 करने में 3, तो 16 दूना क्या मिला आपको 32 करने में 3 सेंटीमीटर, इतना आपको मिल चुका है BC। और BC जो है मित्र वो क्या है, तो आप देख सकते हैं BC समबाहु त्रिभुज की भुजा है। जब हमें समबाहु त्रिभुज की भुजा मिल चुकी है, और मैंने ये भी कहा कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती हैं, जब आपको समबाहु त्रिभुज की भुजा पता चल चुका है तो आप इनके क्षेत्रफल को ज्ञात कर सकते हो ना जी। तो चलिए बारी बारी से पहले वृत्त के क्षेत्रफल को ज्ञात करते हो, उसके बाद समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करते हैं, इसके बाद माइनस कर दिया जाए तो डिजाइन का क्षेत्रफल हमें जरूर मिल जाएगा। तो मित्र ये चीज आप नोट कर लीजिएगा, मैं इधर से रफ कर रहा हूं। चलिए अब यहां पर हमें क्या दिखाना होगा, तो हम दिखाएंगे सबसे पहले वृत्त के क्षेत्रफल को लेकर। तो यहाँ वृत्त का जो क्षेत्रफल है, वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है, पाई का मान 22/7, और आर की जो वैल्यू है देख सकते हैं मित्र 32 दी जा रही है, तो 32 गुणे आप 32 कर सकते हैं,
और इनको अगर आप गुणा करना चाहें तो गुणा भी कर सकते हैं। देखिए कैसे गुणा करेंगे, तो 22 गुणे कर लीजिए, इनका इनके साथ करेंगे तो देखिए हम अगर वर्ग के हिसाब से करना चाहें, वर्ग के रूल से करना चाहें, या आप डायरेक्टली कर सकते हैं। मैं वर्ग के रूल से करना चाहूंगा, 2 दूनी 4 और 2 तीन 6 दूनी 12 के 2 हाथ से लगा 1 और 3 का वर्ग होता है 9, 9 एक हासिल 10, 1024 और बटे आपको 7 मिल चुका है। यहां गुणा कर लीजिए, 1024 का गुणा 22 करेंगे, 22 सौ के 88 और हासिल आपको 8 मिला। तो 22 दूना 44, 44 को मित्र अगर मैं देख लीजिएगा 22 सौ के 88 के 8 और हासिल आपको 8 मिला। और यहाँ 22 दूना 44, 44 को अगर आप 8 जोड़ते 32, 2 और हासिल 3 मिला। और देखिए 22 0 हासिल 3 को लिख देते हैं और 22 1 22, तो यहाँ मिलेगा कितना आपको 22 32 8 बटे 7 इतना सेमी स्क्वायर मिलेगा। तो इसमें पढ़ सकता हूं 22,328 बटे 7 सेमी स्क्वायर इस वृत्त के क्षेत्रफल को ज्ञात किया गया। और ऐसे ही हम क्या करेंगे मित्र, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी हमें ज्ञात करना है। तो मैं यहां से दिखाऊंगा क्या कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करते हैं। तो होगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होगा क्या, करड़ी में 3/4 और गुणे भुजा स्क्वायर। मित्र भुजा की वैल्यू भी देखा गया, यहाँ 32 करड़ी में 2 सॉरी 32 कड़ी में 3 मिल चुका है। तो 32 कड़ी में 3 गुणे 32 कड़ी में 3 इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इनको अगर हम हल करने की बात किया जाए या हल करें तो भैया देख सकते हो कि 4 1 4 और 8 चौके 32 या 8 मिल चुका है। इनको गुणा कर लिया जाए, देख सकते हैं भैया यहाँ करड़ी 3 को गुणा करड़ी 3 करेंगे 3 मिलेगा और करड़ी 3 का यहाँ 3 बार लिखा जा रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ 3 करड़ी में 3 और गुणे कर लेंगे, यहाँ मिला 32 और 8 कर लीजिए तो 32 गुणे 8 और बटे में कुछ नहीं मिल रहा है। इनको गुणा कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा 8 दूनी 16 और 8 3 24 1 25 256 मिला। और अभी आपके 3 करड़े में 3 बाकी है, इनका भी गुणा कर लीजिए आप। तो 3 6 18 और हासिल आपको 1 मिला और 3 5 15 और एक हासिल आपके 16 मिले। और यहाँ 3 दूनी 6 और एक हासिल आपका 17, 1768 करड़ी में 3 सेमी स्क्वायर ये मिला आपको किसका क्षेत्रफल। तो ये समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल है। और मैंने कहा जब डिजाइन के क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो वृत्त के क्षेत्रफल में से इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर दिया जाए। तो चलिए यहां पर मैं ज्ञात कर देता हूं मित्र कि डिजाइन के क्षेत्रफल को आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो डिजाइन का क्षेत्रफल हमें क्या मिलने वाला है, यहां ध्यान दीजिएगा कि डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर मिलेगा क्या मित्र। तो मैंने कहा वृत्त का क्षेत्रफल में से, यदि वृत्त के क्षेत्रफल में से माइनस कर दीजिए किसको, तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो चलिए माइनस करते वृत्त के क्षेत्रफल, देखिए यहां मिल चुका है कितना 22,328 बटे 7 और यहाँ समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो मिल चुका है 1768 करड़ी में 3। आप इतना ही छोड़ दीजिए मित्र कि गुणा भाग करने की प्रक्रिया आप करना चाहे तो कर सकते हैं और नहीं तो आप इतना दिखाएंगे। इतना वर्क से भी आपका इस डिजाइन के क्षेत्रफल को ज्ञात किया जा सकता है मित्र। तो इस प्रकार से आप डिजाइन के क्षेत्रफल को देख चुके हैं। तो ये प्रश्न नंबर रहा मित्र आपको 7। ये थोड़ा सा लंबा प्रश्न था इसलिए इसे एक ही वीडियो में बताया जा रहा है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन मित्र वो अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।